आज के हमारे एफएक्यू सेशन के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीम ऑन टोज प्रोग्राम से जुड़े टाइम शीट और टाइम एस्टिमेशन रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। अब काफ़ी सारे लोगों का मेन क्वेश्चन ये आता है कि जब हम आपके साथ टीम ऑन टोज प्रोग्राम में एसोसिएट होंगे तो कौन सा काम करने में कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में हमें बता। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि एक क्रिएटिव प्रोसेस है, तो एग्जैक्टली बता पाना कि कौन सा काम करने में कितना टाइम लगेगा ये फिजिबल नहीं है। बट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने हमारे एक्सपीरियंस पे से एक टाइम एस्टिमेशन चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें कि जितनी भी क्रिएटिव या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म करते हैं उसमें आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिलेगा कि कितने मैन आवर्स लग सकते हैं। उस शीट को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको जो काम करना है उसमें कितने मैन आवर्स इन्वॉल्व होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चार्ट है ये हमने पास्ट के एक्सपीरियंस पे से बनाया हुआ है, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो इसमें मैन आवर्स का रेंज डिफाइन किया हुआ है वो उससे कम टाइम में भी काम हो जाता है या कभी कभी थोड़ा बहुत एक्सीड भी कर जाता है। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये आता है जब वो टाइम एस्टिमेशन चार्ट देखते हैं तो इसमें 4 अलग अलग क्वालिटी के कॉलम्स हैं, ये क्या है? बेसिकली क्वालिटी जो है दैट इज अवर ओन डिस्क्रिएशन और ये वेरी कर सकता है बेस्ड अपॉन द टास्क, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन वी आर डीलिंग विद। आइए अब हम कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस चार्ट को देख के हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना मैन आवर्स कौन सी सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूटिलाइज हो सकता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हमें एक 4 पेज का ब्रोशर डिजाइन करना है, तो आप इस चार्ट के अंदर ब्रोशर का जो आइटम है उसको देख सकते हैं और उसके सामने आपको उसका मैन आवर्स मिल जाएगा कि कितने मैन आवर्स लगेंगे अगर हमको टेंटेटिवली ये ब्रोशर के ऊपर काम करना है। इसी ब्रोशर का अगर हमें कंटेंट राइटिंग भी कराना है तो आप कंटेंट राइटिंग सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि वहां पे कितना कंटेंट लिखने के लिए कितना टाइम यूटिलाइज हो सकता है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप अगर 1 महीने में आप कितना आउटकम कौन सी डायरेक्शन में अचीव करना चाहते हो। कई सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग हमसे टीम ऑन टोज प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड हैं तो उनका जो पैकेज है उसमें से कितने मैन आवर्स अभी तक यूटिलाइज हो चुके हैं और कितने पेंडिंग है, इसका इंफॉर्मेशन हम उनको कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग जैसा डेंसिटी है प्रोजेक्ट का, बेस्ड ऑन दैट हम वीकली या फोर्टनाइटली बेसिस पे क्लाइंट को टाइम शीट सबमिट करते हैं। इस टाइम शीट के अंदर कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किस डिपार्टमेंट ने कितना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ होता है उसका पूरा आपको लॉग रिपोर्ट मिलता है और हर एक टास्क के सामने आपको स्टेटस भी मिलता है कि कौन से काम कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से इन प्रोग्रेस है। और इसका सम करके आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका ओवरऑल जो पैकेज है उसके अगेंस्ट आपके कितने मैन आवर्स अभी तक यूटिलाइज हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा ये टाइम शीट बनाने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जो भी एग्जीक्यूटिव डे टू डे बेसिस पे आपके जो भी टास्क है उनके ऊपर काम कर रहा है, उनके पास एक सोफिस्टिकेटेड CRM सिस्टम है जिसके अंदर उनको सारे टास्क मिलते हैं और उस टास्क के अगेंस्ट वो अपना टाइम शीट सबमिट करते हैं। और ये सब लोग जो थ्रू आउट दी टेन्योर जितने भी टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, उन सबका टाइम शीट कंपाइल होता है और वो रिपोर्ट जो जनरेट होता है वो हम आपको सबमिट करते हैं। ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया ये इन हाउस जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं उसका टाइम शीट कैलकुलेशन मेथड बताया, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 90% पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। इसके अलावा 10% पार्ट प्रोजेक्ट में ऐसा भी हो सकता है जो हम आउटसोर्स कर रहे होते हैं। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आउटसोर्सिंग प्रोसेस में हम टाइम शीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक वॉइस ओवर करना है, तो वॉइस ओवर करने के लिए हमको स्टूडियो को रेंट देना पड़ता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करना पड़ता है, वॉइस ओवर का प्लानिंग करना पड़ता है और इसके अलावा वॉइस ओवर हो जाने के बाद उसको एडिटिंग भी करना पड़ता है। तो जितनी सर्विसेज हमारे इन हाउस हो रही है उसका कैलकुलेशन मेथड सेम है जो हमने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया। इसके अलावा जितने हमारे टेंजिबल एक्सपेंसेस है उनको हम मैन आवर्स में कन्वर्ट करके देते हैं ताकि आपका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे और वो हम आवरली ही उसके अंदर कैलकुलेट कर दे रहे हैं। कई सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि ये जो टाइम शीट हम लोग जो सबमिट कर रहे हैं इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोसेस में 100% ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है। ट्रस्ट एकमात्र वो डोर है जिसको पकड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं और जब तक आपको कॉप टीजर की इंटीग्रिटी पे भरोसा नहीं है तब तक आप इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर मैं यहाँ पे एक बात बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा कि जो भी टीम आपके प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे यहाँ काम कर रही है उनको ट्रेन करने में, उनको इंस्पायर करने में या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में
या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते जिससे कि वो प्रोडक्टिव आउटपुट डिलीवर कर पाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीम ऑन टोस प्रोग्राम लॉन्च करने का कॉप टीजर का मोटो ये है कि अभी तक 2000 से ज़्यादा ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करने का हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, इस प्रोसेस में जो भी कुछ हमने सीखा है या जो भी स्किल सेट्स हमने डेवलप की है, इसको हम बिजनेस ओनर्स तक पहुंचाना चाहते हैं विदाउट मच ऑफ द हर्डल्स एंड बैरियर्स एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। सवाल ये आता है कि इस प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को हम इवेल्यूट कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको 3 मेथड्स बताना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा इन्विटेशन ये है कि हमने 1 क्वार्टर का पेड ट्रायल रखा है बिफोर यू एंगेज इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा कि 3 महीने के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि आपके बिजनेस में टीम ऑन टोस और कॉप टीजर क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमारे जो ऑलरेडी जो क्लाइंट्स है, जिन लोगों ने ये सर्विसेज सब्सक्राइब की हुई है, आप उनसे उनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं। तीसरा मेथड ये है कि हमने केस स्टडीज डॉक्यूमेंट किए हुए हैं, वो हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं कि हमने क्या आउटकम हमारे क्लाइंट्स को डिलीवर किया है। आशा करता हूं मैंने आपके टाइम शीट और टाइम एस्टिमेशन चार्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर दिया है। अभी भी आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप वीडियो में मेंशन ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।